हाँ चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। तेरा कलाम है इलियास क़ादरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल। अमीर अहले सुन्नत की कहानी इन्हीं की ज़बानी सिलसिले में एक बार फिर हाजिर हैं माशाअल्लाह। और अभी चंद सिलसिले जो आपने साबिका देखे उसमें जिस तरह ज़िक्र मदीना आप सुन रहे हैं, सुनने और देखने वालों के दिलों में मदीने मुनव्वरा की तड़प में मज़ीद इजाफ़ा होता होगा। हम मज़ीद अमीर अहले सुन्नत से आपके इसी सफ़र मदीना के मुतालिक कुछ इंशाअल्लाह ताला सवालात करेंगे। और अभी तो हम सन 1980 के तज़किरे में हैं और न जाने कितने सफ़र हुए और कौन कौन से वाक़यात आपको याद होंगे, सब लेंगे। हज की बातें होंगी। आप हमारे साथ मदनी चैनल पर ही रहिए, कहीं मत जाइए और मदनी चैनल के साथ वाबस्ता रहिए। सल्लु अलल हबीब। बाबा आपके सफ़र मदीना के मुतालिक हम सुन रहे हैं आप ही की ज़बानी। यकीनन मदीने मुनव्वरा में सैयदुल शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और खुद एक उहुद पहाड़ वहाँ जलवा फरमा है, साथ ही बक़ीए पाक है और भी बहुत सारी ज़ियारतें बाबा। और आपकी यकीनन उम्मीद करता हूँ कि इन मकामात मुक़द्दसा पर हाज़िरियाँ हुई होंगी। आपकी ज़ात से मुताल्लिक़ कोई वहाँ के ऐसे वाक़यात हों तो अगर उसका भी कुछ बयान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदीना मदीना हमारा मदीना हमें जानो दिल से प्यारा। अल्लाह तबारक व तआला मदीने की महब्बत निस्बत सलामत रखे आमीन। और इसमें रोज़ अफजू तरक्की अता फरमाए। ये कि मदीने शरीफ की हाज़िरी ये तो वाकई सादत ही सादत, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सैयदुल शुहदा सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार फ़ैज़ुल अनवार पर अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी बल्कि हाज़िरियाँ हुई माशाअल्लाह। जबल उहद शरीफ पर भी हाज़िरी हुई। जबल उहद अरबी में उहद ही देखा इसको, हाँ पर पेश है जी। अच्छा। जबल उहद यानी उहद पहाड़, ये सब जबरदस्त पहाड़ है। ये कितना बड़ा है? ये 4.25 मील पर फैला हुआ। 4.25 मील? जी हाँ। तो बाबा जब पहाड़ की ज़ियारत निस्बत की बातें हैं भाई। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इससे मोहब्बत करता हूँ माशाअल्लाह। तो अब जबल उहद सरकार से मोहब्बत करता, हम इससे मोहब्बत करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना है वो अजीज जिसे तू अजीज है,
हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उहुद शरीफ की तो क्या बात है, वो वहाँ के तो हमने कांटे भी खाए, कांटे खाए, झाड़ियाँ जो। खाए। हाँ, हदीस शरीफ में कि वहाँ जाओ तो वहाँ के मेवे खाओ, कांटे खाए हाँ, तो कुछ ना मिले तो कांटे ही भी खा ले, इस तरह का मतलब ये ना कि मजमून हदीसों में ये मौजूद है। मुहावरतन कांटे खाए या कांटे खाए? वो जैसे कि वो वहाँ के खुद रौ किस्म की मतलब है कि वो झाड़ियाँ होती हैं ना, जी जी, ये भी खाई जाती हैं वहाँ तबर्रुकन। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी खाए हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे तबर्रुकन। पापा जान, जब पहली बार उहुद शरीफ हाजिरी हुई, नजर पड़ी, अच्छा फिर ये भी हुआ होगा कि मेरा तो जहन में यही आता है कि आपके जहन में तो ये शायद बहुत पहले से चल रहा होगा कि मैं उस पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ कि जो उसको सरकार ने फरमाया है कि मुझसे मोहब्बत करता है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो क्या चल रहा था दिल में? और ऐसा कुछ याद नहीं है मुझे जी, अलबत्ता ये कि इत्तेफाक से हाजी इब्राहिम बापू के एक पड़ोसी उस वक्त के अच्छा मुझे मिल गए मदीने शरीफ में। क्या बात है। तो हम दोनों उहुद शरीफ की ज़ियारत के लिए गए थे, क्योंकि मैं तो अकेला ही गया था सन 80 में। अच्छा जी, तो उहुद शरीफ हम हाजिर हो गए सैयदुल शुहदा के मज़ार पर। वहाँ हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके भी साथी मज़ार आते हैं। माशाअल्लाह। करीब में फिर गंजे शहीदा भी है जहाँ दीगर शोहदाए उहुद आराम फरमाए। खूब। खैर, तो हमने मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी, उहुद शरीफ की ज़ियारत को चले। उहुद शरीफ की क्या बात है, मेरे प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार जबल उहुद पर तशरीफ फरमाते, जी जी, साथ में सिद्दीक अकबर, अल्लाह अल्लाह, फारूक आज़म, उस्मान गनी, अल्लाह अल्लाह, रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, माशाअल्लाह। ये भी थे। तो पहाड़ लरसने लगा, अच्छा, इश्क में झूमने लगा, माशाअल्लाह, वजद में आ गया, माशाअल्लाह, वजद में आ गया। वजद में आ अल्लाह। गया। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उहुद पहाड़ को ठोकर मारी और फरमाया कि ए पहाड़ थम जा, इस वक्त तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद माशाअल्लाह मौजूद है। माशाअल्लाह, तो उसका जल्जला जो था वो रुक गया, माशाअल्लाह। थरथराना, जिसको मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने इस तरह नक्शा खींचा। एक ठोकर में उहुद का जलजला जाता रहा, रखती है कितना वकार, अल्लाहु अकबर। एड़ी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, इन एड़ियों की बरकतें भी पाई है। हाय, अब आइंदा की खबर भी इरशाद फरमा दी ना। हाँ, ये माशाअल्लाह। तो इसमें मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर भी दी ना, कि 2 शहीद हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म और अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये दोनों भी थे। जी जी, ये सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पता था कि ये दोनों आगे चलकर शहीद शहीद होंगे। होंगे। तो ये गैब की खबर है, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह ये पहाड़ इतना मुक़द्दस है कि इसको सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम चूमने का शरफ मिला। माशाअल्लाह, खूब झूम झूम कर जलवे देखने की सआदत इसने पाई। और एक हदीस के मुताबिक जबल उहुद जो है ये जन्नत का एक दरवाज़ा बनेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब वहाँ कोई गार भी है, ये सुना कि वहाँ कोई गार भी है, जबल उहुद शरीफ। हाँ, वो गारे, हाँ गार है, गार सजदा गालिबन उसको कहते हैं, वो भी है। और भी वहाँ मुख्तलिफ तबर्रुकात हैं।
सैयदना हारून अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार शरीफ भी उहुद शरीफ पर है। माशाअल्लाह। बाबा जान वो आप फरमा रहे थे कि बापू के पड़ोसी हैं। अब वो मेरे साथ थे ना, उहुद शरीफ पर हम उसकी बरकत लूटने के लिए ऊपर चले गए और इधर उधर हम घूमने लगे, यहाँ तक के रास्ता भूल गए। अल्लाह अल्लाह। हम मदीने की गलियों में। अब जिधर देखो पहाड़ी पहाड़ है, क्या बात है। समझे। अब रास्ता कहीं मिले नहीं, अब उतरे कैसे। अब ऐसे अंधाधुन उतरेंगे तो फिर समझे कब्र बनाने वाला भी नहीं मिलेगा, था तो नहीं कोई, हम दोनों थे। वो मेरे साथ जो थे ज़ाहिर उनको बेचारों की तशवीश। अच्छा मैं मतलब अजीब मेरी कैफियत थी, मुझे मतलब यकीन माने के आधा फीसद भी तशवीश नहीं थी। माशाअल्लाह की गलियों में उस अल्लाह सरकार के पास आया, इनके पहाड़ पर आया हूँ। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मैं अशार पढ़ूँ। क्या बात है, क्या बात है। और मैं अब कोई रास्ता ही नहीं मिलता था, मैं लंबा हो जाऊँ क्या, लंबा होकर मैं शेर पढ़ूँ। लाशा मेरा तैबा के बिया बा में पड़ा हो और रूह बने बुलबुले बुस्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मौलाना जमीलुर रहमान साहब का ये शेर पढ़ता था, ये परेशान गए यार, ये अजीब आदमी है। थोड़ा सा रास्ता भूल गए, रास्ता मिलता नहीं है, मौत सर पे मंडला रही है, गोया क्या होगा, अब तो रात आएगी, अंधेरा होगा, कोई इधर हमको बचाने के लिए बाजार इंसान आ ही नहीं सकता। इतना बड़ा पहाड़, हम उसमें कुछ सोच का ही नहीं पड़ता था, मैं लेट के ये पढ़ू गया। तो इस तरह खैर होता रहा, आखिरकार आपके साथ बैठा ही। इस शेर की थोड़ी वजाहत भी फरमा दीजिए। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान के खलीफा मजाज मद्दाहुल हबीब मौलाना जमीलुर रहमान रज़वी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी का शेर है। और ये मौलाना जमीलुर रहमान साहब नातगो शायर थे, माशाअल्लाह। और आला हजरत की वसीयत इनके लिए थी कि ये मेरे जनाजे में मेरा कसीदा दुरूद काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद पढ़े। क्या बात है। ये पढ़े। हाँ ये नात खान भी थे बाबा जी जान। हाँ, तो इन्होंने ये कसीदा दुरूद पढ़ा था जनाजे में। माशाअल्लाह। ये वसीयत पर अमल भी किया था इन्होंने। जी जी, वो हयात थे और वसीयत पर अमल हुआ। माशाअल्लाह। तो ये इनका शेर है, लाशा मेरा तैबा के बियाबा में पड़ा हो और रूह बने बुलबुले बुस्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बियाबा वीराना, यानी जहाँ कोई जाहिरी तौर पर आबादी ना हो, जंगल, दश्त, सहरा। और बुस्तान माने बाग। ये इन्होंने ये अपनी तमन्ना का इजहार किया शेर में कि काश मुझे मौत इस तरह है कि मदीने के बियाबा में मेरी लाश पड़ी हो और मेरी रूह परवास करे और बाग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोया बुलबुल के तौर पर वो परवास करे और रूह बने बुलबुले बुस्ताने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक इनका एक वो आरज़ू थी, तो वो हमारे लिए भी ये था ना कि अब हम हैं तो वाकई कोई बाज़ाहिर तो कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा था। पापा यही पूछना चाह रहा था मैं कि यही चुटकियां ले रही थी उस वक्त ख्वाहिश के, लगता है कि अब मैं बस मुतमईन था कि मतलब कुछ नहीं होगा यार, खैर है खैर है। और लोग दुनियावी मामला में बोलते हैं खैर है कुछ नहीं होता, हालांकि बहुत कुछ हो रहा होता है। तो वो एक ज़हन बना हुआ था कि यार हम हैं कहाँ, मदीने में। वो एक तस्वुर जब कायम हो गया ना कि मैं हूँ कहाँ, ठीक, और जिस तवज्जो में हूँ, नजर में हूँ, जो भी एक कैफियत है, अब मतलब वैसे मैं मतलब है ना, डर मुझे भी बहुत लगता है, एक बशरी तकाजा है, वहाँ डर ही नहीं लग रहा था। कैफियत की बात। मैं मतलब किसके दामन में हो यार, क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या बात है। ढूंढा ही करें क्या कहने। सदर क़ियामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब कलाम आपने बहुत सारे लिखे, तो उस वक्त भी कोई कलाम मदीने मुनव्वरा में आपने कलम उठा लिया था उस वक्त? क्या वो होद शरीफ पर नहीं बाबा, मदीने मुनव्वरा। मदीना शरीफ में तो अल्हम्दुलिल्लाह कई बार अशआर
सन 80 में बाबा। पहली दफा पहला कलाम कब? पहला कलाम सन 80 में, दूसरे को कलाम याद नहीं है, लेकिन अलविदा ताजदार मदीना ये वहाँ उस वक्त ये 80 का है, अल्लाह, रुखसत के वक्त। माशाअल्लाह। वो तो बारगाह रिसालत में मकबूल कलाम है बाबा। काश सुना ऐसा ही है इस्लामी भाई, जो बशारतें मिली है इस कलाम पर। तो उहद शरीफ में बाबा फिर क्या हुआ, मतलब आप बस तो और आखिरकार वो रास्ता नजर आ गया और हम उतर कर शहर में आने में कामयाबी हासिल हुई। वहीं से तो रास्ते नजर आते हैं वहाँ। हाँ? रास्ते वहीं से नजर आते हैं। हाँ, सारे वो सभी को वहीं से रोशनी मिल रही है, सभी को रास्ते मिल रहे हैं। वो दोपहर का वक्त था मेरा ख्याल, वक्त भी धूप अब थी। तो आपके रफीक की एक तशवीश तो थी ना कि मतलब कि एक शाम हो जाएगी और रात हो जाएगी। नहीं, ये बोल नहीं रहते, देखिए वो एक अपनी तरफ से बॉडी लैंग्वेज है उनके, मतलब घबराहट जाहिर हो और रही मैं है। उनको बोलता था मेरे को यार ये सब वो इधर तो सब चीजें चमकती नजर आती हैं और इसमें धूप होती ना, बोले ये आपका हुस्न नजर है चमकती नजर आ रही है, मुझे तो नॉर्मल सब। तो एक मतलब वो ज़ौक़ शौक मदीने की मोहब्बत बस अल्लाह अता करे और बरकत है। और ये पहाड़ जबल औद फरमाया, कोई ऐसा पहाड़ भी है जिससे सरकार अलैहिस्सलाम ने नफरत फरमाई हो? हाँ, जबल ईर, ये मतलब फरमाया कि ये मुझसे बुग़्ज़ रखता है। ये वहीं से नजर आता है। मुझे यकीनी तौर पर मालूम नहीं है कि ये पहाड़ है जबल ईर, पता नहीं मुझे। इसका महल्ले वक़ूफ़ है किताबों में लिखा हुआ, बस इसको देखने की जरूरत भी क्या है। क्या देखें। लेकिन ऐसी चीज़ों के बारे में आम तौर पर हमारा मुशाहदा होता है, जब किसी चीज़ के ऐसा रेफरेंस मिलता है हमने देखना ज़रूर है। ये एक आम तौर पर एक हाँ, चीज़ ये होती है। तजस्सुस होता है भाई, इसको क्यों देखे यार। नहीं बाबा जान, ये भी तो हो सकती ना नीयत के, ये इसको मालूम होगा तो ये यहाँ के जाने से बचने से। ये बहुत प्यारी बात की ना कि वो ना जो तुम्हारा नहीं उसे हमने अपने दिल से निकाल रखा है। क्या बात है। तो ये तो जन्नत में जाएगा वो जबल उहद। जबल उहद तो जन्नती पहाड़ है। और जबल ईर, ईर दोज़ख का दरवाजा बनेगा। नहीं देखना होगा। नहीं देखना ही नहीं। माशाअल्लाह। अच्छा बाबा जी एक बार वो किसी ने मुझे किसी मशहूर शख्सियत का बताया कि वो मस्जिद नबवी में आया हुआ है, और उसकी नाम मैंने सुना था, लेकिन उसका मुझे पता था कि ये इसका अकीदा दुरुस्त नहीं है बहुत, यानी कि तो मुझे ने एक ने बड़े अकीदत भरे अंदाज फलां आया हुआ है। अब मैंने कहा यार यहाँ से वजू खाना बहुत दूर पड़ता है यार। क्यों? बोला वो मतलब हाँ मैं देखूंगा तो फिर मेरा वजू कैसे रहेगा उसको। मैंने बतौर तनफ्फुर ये कहा कि उसको देखूंगा तो यार फिर वजू करने दोबारा इतनी दूर जाना पड़ेगा, यार मैं तो नहीं देखता इसको। अल्हम्दुलिल्लाह देखा ही नहीं उसको, ताकि उसका नाम ऐसा था कि आदमी देखे उसको कि हाँ चलो देखते हैं। यानी जहाँ से बुक्स की कोई बू आ जाए वहाँ पर देखना भी नहीं चाहिए। देखना ही तो नहीं। ये है ना कि वो मोहब्बत के मेयार को चेक करने के लिए ये देखना है, ये भी एक मेयार बनाया है कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसका मेयार चेक करने के देखो कि इसके दुश्मनों से तुम्हें नफरत कितनी है। और फितरी तौर पर भी ऐसा ही है। वो बाबा ने वो होता ही है। शेर किया ना, देखना है तो मदीना देखिए। ये मेरा नहीं शेर किसी का, आपने इरशाद फरमाया था किसी ने शेर देखना पढ़ा। है तो मदीना देखिए, कसरे शाही का नजारा कुछ नहीं। कसरे शाही माने शाही महल, पैलेस ऑफ किंग। जैसे ये तो कसरे शाही की एक बात हुई, यानी इसका भी ताल्लुक ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया तक होगा, और जहाँ बात हमारा मौजूद चल रहा है वो तो शायद इससे भी सख्त हो जाएगा कि उसको देखने का क्या फ़ायदा होगा। ते उसको दमे नजरा अगर गूर भी सागर, मुंह फेर ले जो तिश्ने दीदार तेरा हो। और जबल उहद पर भी आप मतलब नंगे पैर ही गए? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। इतना अरसा आपने जो गुजारा, जवानी थी जी अब तो यार नंगे पैर। अब क्या, अब चल के देखते हैं ना क्या हो सकता है। सुभान अल्लाह। ले चल। ये तो चल तो आपका चैनल है ना भाई, हमारा थोड़ी है। हमारा चल चैनल ही नहीं है। डब्बा तो डब्बा ना, डब्बा इंजन बनता ही नहीं है, डब्बा डब्बा ही रहता है।
डब्बा इंजन नहीं बन सकता। आपसे पहुंच नहीं सकता मैं। वो नंगे पैर का सुना, कई माह आपने वहाँ गुजारे, कैसे जहन बना नंगे पैर रहने का आपका मदीना मुनव्वरा में? वो अपने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह जो शहजादे आला हज़रत हैं, एक तो इनका पता चला कि इन्होंने सफर हज में कहीं भी चप्पल नहीं पहनी माशाअल्लाह। और मदीना शरीफ में वैसे नंगे पैर रहने का ज़हन था पहले से, वहाँ जाकर मुफ्ती आजम का सारे सफर हज का पता चला, लेकिन बाद में किसी ने इसकी तकज़ीब भी की। अब अल्लाह बेहतर जाने दुरुस्त किया। तो मेरा फिर के सारे सफर में जो वो नंगे पैर लेना चाहिए। तो हर वक्त नंगे पैर वॉशरूम वगैरह जाते हैं बापा, तो फिर क्या सूरत होती है? वॉशरूम में तो जाहिर है कि नंगे पैर नहीं जाना चाहिए, कि वो जगह ऐसी है कि यानी कि एक आदमी फितरी तौर पर भी उसमें जो पानी बिखरा होता है उसमें भी पाँव रखना पसंद नहीं करेगा। तो क्या करे? हाँ, चप्पल उसमें चप्पल तो नहीं है ना? तो मैं क्या करता था पता है? हाँ। मेरे वो प्लास्टिक की थैली होती थी मेरे पास, उसके अंदर मेरे पास चप्पल होते थे, चप्पल बगल में, एक हाथ में पानी की बोतल। अल्लाह, मजीद नहीं बताता। खैर, इस तरह पानी की बोतल का ज़्यादातर इस्तेमाल वो होता था कि जैसे कब मिट्टी से आलूद हो गए पाँव, गलियों में गर्द शरीफ वगैरह तो होती है ना, अब ये कि गर्द आलूद पाँव लेकर मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब हस्सलातु वस्सलाम में दाखिल होना, या मस्जिदुल हराम शरीफ में, या किसी भी मस्जिद में दाखिल होना, मस्जिदें तो अल्लाह का घर है, तो ये तो नहीं ठीक ना। तो मैं मतलब यानी कि अपने पाँव धो लेता था। और वॉशरूम के लिए तो मैंने अर्ज़ करा कि चप्पल ही पहन कर भी जाना चाहिए, कि अगर चप्पल नहीं पहनेंगे तो ये तनफीर अवाम का बाइस बनेगा, और लोग देखेंगे बोलेंगे ये नंगे पाँव चला गया, अब नापाक पाँव से मस्जिद में दाखिल हो जाएगा माअज़ल्लाह। तो ये इसीलिए मैं अर्ज़ किया कि जो भी अगर चप्पल नहीं पहनता मदीना शरीफ में, तो कम से कम चप्पल अपने साथ लाजिम रखे, वॉशरूम में चप्पल पहन कर जाए, और इंद ज़रूरत भी चप्पल पहन ले। मिसाल के तौर पर गलियों में कभी पानी बिखरा हुआ होता है, तो उसमें भी चप्पल उतनी देर तक पहन ले। ये आप जो अभी इरशाद फरमा रहे हैं, नज़ाफ़त का ख्याल रखे, क्योंकि वो नज़ाफ़त माने सफाई, तो ये शरीयत को मतलूब है, और तंजीफ सुन्नत भी है, सफाई रखना ही सुन्नत भी है। तो पाँव ऐसे ना हो कि मिट्टी लगी है या माअज़ल्लाह कीचड़ लगी है और मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए कि हम भाई आशिक है, तो नहीं। मोहब्बत और शरीयत जब तक होशो हवास कायम है, ये दोनों साथ चलेंगे, और मोहब्बत शरीयत के मातहत रहेगी। इश्क को भी उसके आदाब के साथ लेकर जी हाँ, इश्क और मोहब्बत जो है वो शरीयत के मातहत है। शरीयत की हद तोड़ने की इजाजत नहीं है, इल्ला होश में जो ना हो वो क्या ना करे। अब ये होश और क्या ना करे, और जोश और ये इश्क और मोहब्बत, ये सारी बातें अल्लाह के फजलो करम से एक दावत इस्लामी का एक अपना अंदाज़ है। बापा, इससे पहले भी एक सिलसिला में मैंने आपसे कुछ इस तरह का सवाल किया था कि जो लोगों के जहनों में ख्यालात आते हैं, तो माशाल्लाह आप जवाब देते हैं, तो हिम्मत होती रहती है आपसे इस तरह के सवालात करने की। तो अब जैसे बापू ने अभी वो बात छेड़ी चप्पल की, तो अब आप कह रहे कि जनाब यहाँ चप्पल यहाँ पहनो, यहाँ चप्पल पहनो, तो वो बोतल थी तो पाँव धोते थे, तो ये नहीं, तो ठीक है वो मस्जिद के अंदर इस तरह नहीं जाना चाहिए जैसा फरमा रहे, लेकिन अब किसी मतलब भाई तो सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान, ये क्या मतलब इनसे इश्क व मोहब्बत की तो वाक़या चलते हैं, इश्क व मोहब्बत की दास्तानें चलती हैं, मदीने से इनको कितनी मोहब्बत थी, तो क्या सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान ने क्या मदीने मुनव्वरा के अंदर क्या चप्पल उतारे थे? तो इस तरह के जो ख्यालात हों उनको आप क्या मतलब जवाब देंगे कि ये क्या चप्पल उतार कर चलना है, जब इधर भी चप्पल पहने उधर भी चप्पल पहनने? तो इसका कोई इत्मीनान बख्श जवाब आप दे पाएंगे मदनी चैनल के नाज़रीन को? कुरान करीम में वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु, नबी की ताज़ीम और तौक़ीर करो, ठीक है, वो कई आदाब भी बयान हुए, ठीक है, लेकिन उन्हीं आदाब के यानी कि वो, क्योंकि तो सारा समझो ना कि कूज़े में समुंदर बंद है, तिबियान लिकुल्लि शै, इसमें हर चीज़ का बयान है।
तो मुफस्सिरीन ने इसके तहत ये फरमाया कि जो ताज़ीम के तरीक़े आइंदा भी ईजाद होते रहेंगे जो शरीयत से मुतसादिम ना हो, तो वो भी इसके तहत दाखिल है। ठीक, वह तो अज़्ज़िरू हो वह तो वक़्क़िरू हो। ठीक है। यानी आपकी इस बात से यूँ भी समझा जा सकता है कि जो चप्पलें मदीने में उतार रहा है वो ये नियत कर ले कि मैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की खातिर ऐसा कर रहा हूँ, उनके शहर की ताज़ीम कर रहा हूँ, उनकी निस्बत की ताज़ीम। ज़ाहिर है कि वो मदीने में चप्पल आदमी नहीं पहनता तो क्यों नहीं पहनता, कि इन गलियों में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चले फिरे हैं और ये आका का मदीना है, तो एहतराम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक तरफ तो ये कि वो इजाज़त है ताज़ीम की। सही। अब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने चप्पल पहने नहीं पहने, सिहा सित्ता की मशहूर किताब अबू दाऊद शरीफ में है, किसी ने हज़रत सैयदना फुज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, क्या बात है आपको परागंदा सर देखता हूँ, यानी सर के बाल आपके बिखरे हुए देखता हूँ। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमको कसरत इरफाह यानी बने संवरे रहने से मना फरमाते थे। उसने कहा, क्या बात है कि आपको नंगे पांव देखता हूँ। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमको हुक्म फरमाते कि कभी कभी हम नंगे पांव रहें। तो आपने देखा कि नंगे पांव रहने का हुक्म सहाबा किराम को सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से भी मिला हुआ है, कभी कभी नंगे पांव रहा करें। तो मुतलकन नंगे पांव रहना यानी कि मना नहीं है नंगे पांव रहना, बल्कि हदीस शरीफ में तरगीब है। फिर ये कि जो मुक़द्दस जगह होती है वहाँ अगर कोई नंगे पांव हो जाए तो कोई हरज नहीं, बल्कि मस्जिद में हम नंगे पांव ही तो होते हैं। बल्कि नंगे पांव रहने की तो कुरानी दलील भी सुनते चले। अल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह। पारा 16 सूरह ताहा आयत नंबर 12 में हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ, फ़ख़्ला नालैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, तर्जमा कंजुल ईमान, तो अपने जूते उतार डाल, बेशक तू पाक जंगल तुवा में है। सुभान अल्लाह। जब तूरे सीना की मुक़द्दस वादी में सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम को खुद अल्लाह तबारक व तआला जूते उतार लेने का हुक्म फरमाए, तो मदीना फिर मदीना है। यहाँ अगर नंगे पांव रहा जाए तो क्यों सआदत की बात ना होगी। तो नतीजा ये निकला कि यहाँ पर एक इश्क व मोहब्बत का एक ऐसा अंदाज है कि जिसको तनकीद की नज़र से नहीं बल्कि इश्क व मोहब्बत ही की नज़र से देखना चाहिए। हाँ, नहीं अगर कोई नंगे पांव नहीं रहता कोई गुनाह नहीं है, मगर जो रहता है उसको बुरा भला कहेगा तो गुनाहगार होगा कि शरीयत ने उसको बुरा भला कहा नहीं। जब उसको शरीयत ने नहीं रोका तो आप क्यों रोकते हो? उसकी दिल आजारी ना करे और दिल में कोई उस पर एतराज ना लाए कि जायज़ है वो इश्क में कर रहा है, मगर वो नंगे पैर रहने के जो तकाजे आपने बयान किए वो तकाजे पूरे करें। बिल्कुल। और नजाफत सफाई, मस्जिद में दाखिल होगा तो धो के दाखिल पाऊं, वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का आपने फरमाया ना। तो एक तो ये कि नंगे पांव रहने का भी हुक्म है। अब यहाँ मुराद ये कि मदीने शरीफ का एहतराम इस हदीस से ये मुराद हम नहीं निकाल सकते, लेकिन नंगे पैर रहने का और सहाबी नंगे पैर भी देखे गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या ताज़ीम के लिए हमारे लिए मयार ज़रूरी है कि सहाबा ने जो ताज़ीम इख्तियार की वो ही हम कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ताज़ीम, जैसे आपने भी पिछली गुफ्तगू में फरमाया कि आइंदा भी जो तरीके ईजाद होंगे, जी जी, तो क्या हम सिर्फ वही ताज़ीम के पहलू को मद्देनज़र रखेंगे जो सहाबा किराम की तालीमात से मिलते हैं, या कोई और भी सूरत हो सकेगी? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ताज़ीमात से जो टकराते हों वो तो नहीं लिए जाएंगे, और बेआईने ही
उसी अंदाज में ताज़ीम करना, तो वो तो कोई माँ ऐसा जन भी नहीं सकती। साहबी के दर्जे पर पहुंचेगा कौन यार, पहुंच ही नहीं सकता। उन्होंने जो ताज़ीमें की हैं और जो इशारों पर गर्दनें कटवाई हैं। जी हाँ, नहीं इसका मतलब ये हो ना कि ताज़ीम और तकरीम का वो तरीका जो शरीयत से मुतसादिम नहीं है वो जायज़ है, उसको इख्तियार करने में कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं। और ये अपने अपने इश्क और अपने अपने मोहब्बत के अंदाज है। अब इधर इल्ज़ामी तौर पर यह सवाल हो सकता है ना कि भाई आप बोलते हैं कि मदीना शरीफ में सहाबी ने किस सहाबी ने चप्पल नहीं पहने, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? तो हम ये कहेंगे ना कि भाई सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में चप्पल पहनने ही का हुक्म कब फरमाया कि चप्पल पहनो ही पहनो और बगैर चप्पल के मदीना शरीफ की गलियों में मत निकलो? ये इल्ज़ामी होता है सवाल, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। और ये शरीयत का मुसल्लमा उसूल है कि जिस काम को मना नहीं किया गया वो जायज़ होता है, यानी किसी काम पर अदम जवाज़ की दलील ना होना खुद दलील जवाज़ है। और अब जैसे कि आपने ये जो इरशाद फरमाया, इससे जो मुझे ये याद आ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान मदीने की गलियों में घोड़ों पर सवारी क्या करते थे। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवारी नहीं की, तो ये इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मदीने की ताज़ीम और तकरीम की बुनियाद पर घोड़े पर सवारी ना करना, ये अगरचे ये इनका अपना फेल था, लेकिन चूंकि ये इश्क और मोहब्बत का एक अंदाज था जो सहाबा से साबित ना सही, लेकिन एक अंदाज था, और किसी आज तक इतने 1300 सालों में किसी ने भी इस अंदाज पर कलाम नहीं किया, तो जब उस पर कलाम नहीं है तो फिर इस पर भी कलाम क्यों, ये कहा जा सकता है। बेशक बेशक सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घोड़ों पर सवारी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इससे भी बचते थे, बल्कि असल नंगे पैर चलने की जो तरगीब है ना, ये जो मुझे जो मिली थी वो इसी से मिली थी। सबसे पहले कि सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़मीन पर इन मदीने मुनव्वरा में जूते पाँव में नहीं डालते, नहीं डालते, नहीं, ये रिवायतें मौजूद है। कोई लॉजिक उन्होंने बताया इमाम मालिक ताज़ीम, ये हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जिनका अभी मैंने वाक़या बयान किया। जी हाँ जी, इन्हीं का, जिनके करोड़ों मानने वाले आज भी। हज़रत इमाम मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला, जी जी, सैयदना मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चार जो मशहूर इमाम है, हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा, हज़रत सैयदना इमाम शाफ़िई, हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल और हज़रत सैयदना इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह ताला, जिनको आलिम मदीना भी कहते हैं। जी, आलिम मदीना भी थे, मदीने ही में रहते थे, हज कर लिया था फ़र्ज़, दोबारा हज के लिए जाते भी नहीं थे। ये भी किसी साबित से साबित नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि हज पर नहीं जाते, दोबारा नहीं जाते थे कि मैंने फ़र्ज़ अदा कर लिया। ऐसा ना हो कि मदीने से बाहर जाऊं और मुझे मदीने से बाहर मौत आ जाए। ओहो, अच्छा, फिर ये कि मदीने मुनव्वरा में बौलो बराज नहीं करते थे, इस्तिंजा नहीं करते थे, रहते मदीने में थे, रहते मदीने में थे और मदीने शरीफ से बाहर तशरीफ ले जाते थे बोलो बराज के लिए, इस्तिंजा के लिए। इल्ला ये लिखा है कि मजबूरी में, जैसे बीमारी वगैरह में कभी किया हो, वरना मदीने शरीफ से बाहर। तो लगता तो ऐसा है कि ये वो वाक़ियात हैं कि शायद एक तादाद है जिनको ऐसा महसूस होता है कि इनको ये खोया कि ये वाक़ियात ही नहीं पता कि हमारे असलाफ और उशाक जो हमारे गुजरे हैं, इन्होंने मदीने मुनव्वरा में कैसे हाज़िरियाँ दी, कैसे मदीने मुनव्वरा में रहे। मतलब जैसा रहता था कि फ़ी ज़माना एक ट्रेन है, तो वो लोग समझते हैं भाई यही एक अंदाज़ है। हमारे बुज़ुर्गों की लगता है कि सीरत और इनका मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी के हवाले से जो किरदार था, ऐसा महसूस होता है कि शायद ये नहीं है। आप जो इस वक्त जो मदनी फूल अता फरमा रहे हैं सैयदना इमाम मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, ये तो हो सकता है कि हमारी बहुत बड़ी मतलब के नाज़रीन के लिए एक नई बात हो, मतलब कहते हैं ना शॉकिंग न्यूज़, कि वो मतलब कि वो चप्पल ही पहना करते थे और इस्तिंजा वगैरह के लिए बाहर जाया करते थे। इतनी मदीने की तासीम, इतनी मदीने की तकरीर, माशाअल्लाह। आशिकों का हिस्सा, आशिकों नहीं, ये दुरुस्त, ये आशिकों का हिस्सा है। और अब ये ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए, और इश्क और मोहब्बत पर जो आपने जो बहुत प्यारा मदनी फूल दिया कि जो शरीयत से नहीं टकरा था, तो इश्क और मोहब्बत में चलते चले जाओ। जद्दा शरीफ में एक बार 2 अरब नौजवान मेरे पास आ गए
और मुझे कहने लगे कि ये आपने चप्पल नहीं पहने पाँव में, क्या हिकमत है इसमें। तो मैंने उनको यही समझाया और मैंने इमाम मालिक का इनको हवाला दिया। सादतमंद थे और लहजा बहुत नरम था इनका, मोहब्बत वाला था और माशाअल्लाह ये मतलब मानकर अच्छी तरह रुखसत हुए। यहाँ तक कि एक बार मदीने मुनव्वरा की गली में एक शख्स ने हमको आकर मिला, हम गुजर रहे होंगे, और बोला कि मैं तुमको आते जाते देखता हूँ, तुम लोग यहाँ चप्पल नहीं पहनते, तुम्हें हिकमत क्या है। तो मैंने अपनी जो भी हिकमतें थी वो अर्ज की, तो उसकी बड़ी समझ में आई। हालांकि वो उसने बताया कि मैं दरस निज़ामी किया हुआ है, 5 साल मैंने तदरीस भी की है, और फुला तबके के साथ एक तबका के जो इन चीज़ों को नहीं मानता, और वो वहीं खड़े खड़े अल्हम्दुलिल्लाह अत्तारी बन गए। अरे सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। बोला इश्क है तो ये बस सुनियो, समझ में आ गया ना, समझ बस ये नसीब की बात है बाबा, नसीब की बात है। और फितरत सलीमा को समझ में आना भी चाहिए। फितरत सलीमा को, ये आपने अच्छी मतलब वो बात की कि जिसमें फितरत सलीमा उसको समझ में आएगा। बाकी तनकीद का जिसका जहन होगा ना, ज्यादा अक्लमंद होगा, वो कभी भी नहीं पहुंच सकता इस तक कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। बाबा दो नौजवान थे, नंगे सर, बड़े बड़े बाल, यूं फेशा बुरे हुए बाल, और थे मौलाना टाइप के। वो हमारे एक इस्लामी भाई को मदीने मुनव्वरा में नंगे पैर देखा होगा, तो वो उसको समझाने के लिए आए कि ये आपने जो नंगे पैर आप घूम रहे हो, ये सहाबा कराम इसे नहीं घूमते थे। तो उसने उनके सर को देखा और जवाब दिया कि जिस तरह तुम ये नंगे से इतने बड़े बड़े बाल लेकर घूमते हो ना, कौन से सहाबा कराम ऐसे नंगे सर और इतने बड़े बड़े फैशन वाले बाल लेकर घूमते थे, और तुमको समझाना बेकार है। ये क्या करते रह गए, ये क्या बात हुई। मैं यही अर्ज करना चाह रहा था, जब आप कह रहे थे ना कि वो ये तादाद होगी जिसने इमाम मालिक अलैहि रहमा की सीरत नहीं पढ़ी होगी, तो मेरे मुंह में यही जुमला आ रहा था कि शायद एक तादाद होगी जिन्होंने सहाबा किराम की भी सीरतें नहीं पढ़ी होंगी, और उनको बस इंजेक्ट कर दिया हो गया होगा, कहीं से वसवसा आ गया होगा, अब वो उसको पाल रहे होंगे, परवरिश कर रहे होंगे। दावत इस्लामी में आ जाए ना, सब मसले हल हो जाए। कहीं ना जाइए, यहाँ आ जाइए। ये वाकई है कि अपनी आँख का दूसरे की आँख का तिनका नजर आ जाता है, अपनी आँख का शहतीर नजर नहीं आता। शहतीर तख्ते को बोलते हैं, लकड़ी के। वो मेरे साथ भी इसी तरह का हुआ था बगदाद मुअल्ला में, कि वो हम कुछ इस्लामी भाई मिल के गए थे बगदाद से। चप्पल नहीं पहने थे। हाँ, चप्पल नहीं पहने थे। बगदाद वाले सिलसिले में भी बात करनी थी। तो वो कोई अरब था, वो बस एक ही ऐसा टकरा मेरे को ऐसा एक ही मिला है। तो एक था या पता नहीं, एक से ज्यादा थे, तो वो भी वही एतराज करने लगे कि ये कौन सी सुन्नत है। अरबी में बोल रहे थे और थे शेव्ड और लिबास मॉडर्न। तो अब मैंने बुछाड़ कर दी, मैंने कहा ये जो तुमने मुंडा रखी है ये कौन सी सुन्नत है, ये जो तुमने लिबास पहना ये कौन सी सुन्नत है, ये जो तुमने पेंट चढ़ा रखी ये कौन सी सुन्नत है। ऐसे घबराए कर चले गए। आप भी तो फुल फ्लैश आए थे ना, ते भी तो बगदाद में पीर साहब का शहर था। वो भी एक था, ये भी एक थे। अच्छा, बरेली शरीफ में भी जब गए थे आका आला इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में, वहां भी हम नंगे पैर थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब जो बाबुल मदीना में आएगा वो भी नंगे पैर आए ना, मुर्शिद का शहर है। ताजीम की बात जहाँ तक है, तो मुर्शिद का शहर है ना। ताजीम की बात जहाँ तक है, उसका फैसला तो ऐसे शख्स से करा दिया जाए जिसका ताल्लुक इस्लाम से ना हो। यानी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पिछले दिनों एक बाहर हमारे सामने आई, आपका सफ़र हुआ बैंकॉक में का, तो मीलाद रज़ा, ये जुलूस मीलाद को देखकर, यानी मुसलमानों का अपने नबी की ताज़ीम करना देखकर ऐसे मुतासर हुए कि मुसलमान। तो यानी इस चीज़ को तो देखकर बंदा खुद फैसला कर सकता है कि जहाँ ताज़ीम की बात होगी, कि ताज़ीम को देखकर वो शख्स जो आज तक यूँ समझे कि दुश्मनाने मुस्तफ़ा में था, वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम। या मैं ये थोड़ी सी अर्ज कर दूं, इस्लाम लाने वाला वाक़या ना, यकीनन जुलूस मिलाद की अपनी बाहर हैं, अपना एक उसका एक अपना एक रौनक है, लेकिन उस बैंकों का जुलूस मिलाद का जो अंदाज़ था ना, ये वही था कमोबेश जो जुलूस मिलाद का अंदाज़ दावत इस्लामी में हमने अमीर सुन्नत के साथ देखा था।
वो एक जो एक चलता है ना, उस तरह की कैफियत में। ऐसा वही बात हो गई ना, वो भी एक था, ये भी एक थे, तो एक ही अंदाज होगा। हाँ, तो वो इस्लामी भाइयों पर जो उस वक्त जो था ना कि बस वो नात कलाम और झूमना और इश्क मोहब्बत रोना, वो ये अंदाज, तो अल्लाह करे कि ऐसा हो। वो अजीब बाज इस तरह के अंदाज होते हैं जिसमें लोग तनकीद करते हैं। और ये पहला वाक़या नहीं, अमीर अहले सुन्नत ने एक मरतबा मदनी मुज़ाकरे में वाक़या भी बयान फरमाया कि वो चरागा देखा था 12वीं शरीफ का किसी गैर मुस्लिम ने, वो मुतासिर हुआ और मुसलमान हो गया। हमारे मदनी मुन्ने की नेकी की दावत को देखा है गैर मुस्लिम ने जुलूस मिलाद में, और वो नेकी की दावत सुनकर मुसलमान हो गया। उसको पता नहीं क्या ऐसा नजर आ गया, बस वो नजर आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बापा वो दरअसल वो दावत इस्लामी एक आलमगीर तहरीक है और तादमे बयान 187 ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह 187 कंट्रीज में इसका पैगाम पहुंच चुका है। अल्लाह के फज़ल से। अच्छा, अब हमें इन्हीं में काम करना है। अब एक आदमी का बरेली शरीफ में नंगे पैर रहना, 2-4 का मुसाफिर की सूरत में वो दूसरे मुल्क गए नंगे पैर रहे, और उसका और अब यहाँ लाट के लाट अगर हज़ारों लाखों नंगे पैर रहना शुरू कर दें बाबुल मदीना में, तो मरकज़ुल औलिया में, तो मुल्तान में, तो इधर उधर, तो फिर लोग दावत इस्लामी से दूर भागेंगे। आप किस किस को समझाने जाएंगे? कोई बोलेगा मेरे पीर का शहर है, कोई बोलेगा मेरे पीर का मुल्क है। तो फिर ये सारी दुनिया हमारी है यार। तो सिर्फ इसमें काफ़ी वुसअत है। तो इसलिए वो आपने सुना होगा, अल अम्र फौकुल अदब, हुक्म अदब पर फोकियत रखता है। तो मैं मुझसे निस्बत रखने वाले जितने भी हैं उन सबको मतलब ये अर्ज करता हूँ, अर्ज बल्कि जो भी आप समझे, मैं वो अरबी में समझा चुका मैं, कि मैं ताकीद करता हूँ कि आप बाबुल मदीना में नंगे पाँव नहीं फिरेंगे। हुज़ूर अब आपने एक बात, मेरी बात तो माननी पड़ेगी ना। हुज़ूर आपने एक बात छेड़ी दी, अब दिल नहीं मानता, क्या करें इसका? अब जो दिल वही जवाब दे दिया, वो हुक्म अदब पर फोकियत रखता है। तो अब आप इस नीयत से चप्पल पहनकर बाबुल मदीना में घूमेंगे कि अम्र है, तो इंशाअल्लाह इसका भी सवाब मिलेगा। जबकि आपको ये गलबा है मोहब्बत का कि मैं नंगे पाँव फिरूं, इंशाअल्लाह। तो इसलिए यहाँ नंगे पाँव फिरने की किसी को इजाज़त नहीं। वो फिर हुए ना कि वो लाट का लाट होगा, फिर ये इसमें से अनगढ़ भी होंगे जो बगैर पाँव धोए मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे, और इससे और मसाइल खड़े होंगे। तो मेरी तरह बगल में बोतल नहीं रखेंगे। अच्छा, बोतल भी रखेंगे तो फिर मसाइल खड़े हो जाएंगे, धो देंगे वही सब बोतलें रखनी शुरू करेंगे तो इसलिए वो मौका महल होता है। इसका बाबुल मदीना में नंगे पैर घूमना यानी कि मेरी तरफ से इजाजत नहीं है। ठीक, इंशाअल्लाह चल मदीना। हाँ, अपने घर की चारदीवारी में नंगे पैर घूमते रहे, आपको कौन मना करता है? बाबा नंगे पैर वहाँ रहे आप मदीने शरीफ में, तो कभी छाला भी पड़ा आपके पाँव में? कभी आपके कदम में छाला पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। कांटा लगाओ, कान चुभ गया हो, क्या फिर क्या हुआ बाबा? मतलब छाला मीनिंग जख्म, वो खाल पर वो दाग पड़ जाना, फिर बाद वक्त आबला हो जाता है, फूल जाता है वो। तो ये सादतें मिली हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर क्या खुशी होती थी आपको? कैसी क्या मतलब कैसी खुशी होती थी? वो आलाज़त का शायर जो है ना, जी, मुझको दीवाना बताते हो, मैं वो होशियार हूँ, पाँव जब तोहफे हरम में थक गए सर फिर गए। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज के इस सिलसिले में बड़ी प्यारी, अनोखी और मोहब्बत और इश्क भरी बातें सुनी, और आखिर तक यहाँ के पाँव में जूता अरे महबूब का कूचा है ये, होश कर तो होश कर, गाफिल मदीना आ गया। इंशाअल्लाह ताला अगले सिलसिले में फिर ज़िक्र मदीना होगा, हज की बातें होंगी और अमीर सुन्नत के वाक़यात होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद बनो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। चला तू साथ तेरे हो
तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तेरा कलाम है इलियास